भारत के मजबूत विदेश नीति का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि भारत ने आज चीन का पूरा समय चक्र ही बदल दिया है। अब चीन के लिए चीजें और परिस्थितियां पहले जैसी आसान नहीं रही, क्योंकि अब भारत चीन को वहां पर चुनौती देने लगा है जहां पर चीन अपना एकाधिकार समझता आया है। दरअसल वाशिंगटन डीसी की प्रसिद्ध मैगजीन फॉरेन पॉलिसी ने कहा है कि पहली बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की बुलंद होती आवाज चीन के कानों को चुभने लगी है और भारत सीधे तौर पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चीन को चुनौती देता दिखाई दे रहा है। वहीं अमेरिकी थिंक टैंक CSIS ने चीन और भारत के मौजूदा हालात पे अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जब पिछले साल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्यता के लिए 192 में से 184 वोट भारत के ही पक्ष में पड़े, तभी चीन को यह समझ लेना चाहिए था कि अब भारत ने UNSC जैसे बड़े मंच पे चीन के गोल्डन पीरियड वाले समय को छीन लिया है। दरअसल पहले चीन वैश्विक मंचों पे छोटी छोटी बातों पे भारत के लिए बड़ी बड़ी मुश्किलें खड़ी करता था, लेकिन आज वही चीन उसी मंच पे भारत के हाथों मिलने वाली चुनौतियों से परेशान है। चीन नाराज न हो जाए इसलिए पिछली सरकारों ने भारतीय नौसेना को जापान के साथ युद्ध अभ्यास करने के लिए कभी अनुमति नहीं दी, लेकिन आज वही भारत की नौसेना दहाड़ लगा के मालाबार में जापान के साथ चीन के नाक के नीचे युद्ध अभ्यास करती है। पहले WTO में चीन का दबदबा था, लेकिन आज चीन WTO में भारत के आगे भीगी बिल्ली बना है। पहले भारत G20 का केवल एक सदस्य देश था, लेकिन आज भारत G20 का एक प्रभावशाली सदस्य देश बन गया है। पहले भारत को G7 के सम्मेलन में शामिल होने का न्योता नहीं मिलता था, लेकिन आज भारत को G7 सम्मेलन में शामिल होने के लिए सबसे पहले न्योता दिया जाता है। यानी कि आज हर मंच पर भारत को चीन के मुकाबले ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। मुस्लिम देशों के सबसे बड़े संगठन OIC के मंच पर कभी चीन और पाकिस्तान का जलवा था, लेकिन आज वहाँ पर भी चीन की चमक भारत के आगे फीकी पड़ गई है। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया, जिसने कभी भारत को महत्व नहीं दिया था, लेकिन अब उसी ऑस्ट्रेलिया ने अपने श्वेत पत्र में चीन के मुकाबले भारत को विदेश नीति की लिस्ट में आगे रखा है। अब ऐसे में देखा जाए तो भारत ने चीन के सुनहरे समय चक्र को पूरी तरह से पलट दिया है और जिन वैश्विक मंचों पे चीन अपनी धाक जमाए बैठा था, वहाँ पर अब भारत चीन को धक्का दे के बाहर कर रहा है।